हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज जो लेके आए हैं, आज मॉडल का पेटी सेट लेके आए हैं और मॉडल का तीन गो वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सिर्फ आज पेटी सेट होगा, ज़्यादा कुछ बात नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो गिवन जो ब्रैकेट में जो आपको गिवन किया गया है, दिया गया है, उसको क्या करना होगा, आपको फिल करना होगा। अब जो मॉडल बनाने से पहले आपको एक बात की ओर ध्यान देना है। कौन सी बात? आपको देखिए, एक जगह में दो कम से कम मॉडल भर सकता है या तीन भी कभी कभार भर जाता है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि एक जगह पे वही वाला लगाना है जो दूसरा वाला उसमें यूज हो सकता है, लेकिन दूसरा का यूज वहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए। डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सी डैश ओबे द रूल्स, डैश आई आस्क ए क्वेश्चन। कहाँ पर कौन वाला भरेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। आप देखो, ओबे वाला जो कंडीशन होगा, ओबे में आप एक बात की ओर ध्यान देना है आपको। ओबे में क्या क्या लग सकता है? एक तो शुड का यूज कर सकते हैं, मस्ट का यूज कर सकते हैं और ought to का यूज कर सकते हैं। ओबे जहाँ दिखाई दिया तो फिर आप मस्ट, ought to और शुड का यूज करना है, ठीक है। तो ये तो हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या लग जाएगा, शुड लग जाएगा। तो शुड तो आराम से फिल कर सकते हैं। ओबे दिखाई दिया, शुड लिख लिए, ठीक है। सी शुड ओबे द रूल्स, उससे रूल को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, यही इसका हिंदी मीनिंग है। वी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डैश आई आस्क ए क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ये वाला जो है, यहाँ पर आप में भी लगा सकते हैं और कैन भी लगा सकते हैं। बोले ना कि एक जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर दो यूज कर सकते हैं और एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज किया जा सकता है। आप देखो, वी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हम इंग्लिश क्या कर सकते हैं, हम इंग्लिश फ्लुएंटली या तेज बोल सकते हैं। तो ये क्षमता की बात हो रहा है। तो क्षमता की अगर बात होगा तो फिर क्या लगा सकते हैं, वहाँ पर कैन लगाया जा सकता है, ना कि मे की यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, कैन का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, कैन की। वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हम इंग्लिश तेज बोल सकते हैं, तो ये आप कैन लगा सकते हैं। अब बताइए आप यहाँ क्या लगा सकते हैं। अभी तो एक ही बचा हुआ है कि यहाँ पर मैं लगाओ। मे आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मे का यूज किया जाएगा। एक बचा हुआ है, डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। अब देखो, प्लीज अगर शब्द आ जाए, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होने पर आप क्या यूज किया जा सकता है, वुड का यूज किया जा सकता है। वहाँ अगर पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो किसका यूज किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहीं पे क्या आप यूज कीजिएगा, वुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। क्या तुम कृपया बात करना बंद करोगे, इसका हिंदी मीनिंग है। चलिए, तो पहला वाला तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यूज क्या क्या करना है, कैन का, मस्ट का, कुड का और माइट का यूज करना है। सी डैश स्विम, वह तैर सकता है। तो ये पे क्या है, क्षमता की बात हो रहा। तो आप क्षमता की अगर बात हो जाए तो फिर किसका यूज कीजिएगा, आप डायरेक्ट कैन लगा सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए अभी मत लगाया करो। कैंडिडेट डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन, आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वाज अ बॉय, आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम। तो ये देखो, यहाँ पर तो आप कैन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि क्षमता की बात है, वह तैर सकती है, तो ये क्षमता की बात है, तो आप कैन लगाओगे। कैंडिडेट डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन, बोले ना क्वेश्चन पेपर में आप कभी नोटिस किए या नहीं, क्वेश्चन पेपर में इस पर का लिखा रहता है कैंडिडेट डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो वहाँ क्या यूज़ किया जाता है, मस्ट का यूज़ किया जाता है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है,
कैंडिडेट को सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मस्ट का यूज किया जाएगा। चलिए अब देखिए, आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वाज ए बॉय। अब देखिए यहीं पे आपको ध्यान देना है, व्हेन लिखा रहेगा या फिर इफ लिखा रहेगा, और यहीं पे आपका क्या रहेगा, पास्ट वाला रहेगा। एक तो वाज लिखा रह सकता है या फिर हैड लिखा रहेगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या बताएं, अगर भूतकाल में कोई काम, भूतकाल में निहित कार्य के लिए किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। तो आई रन फास्टर व्हेन आई वाज ए बॉय, जब मैं बालक था मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। तो क्या हो जाएगा, वहाँ कुड का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, कुड का, क्योंकि भूतकाल में निहित क्षमता के लिए कुड का यूज किया जाता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कुड का यूज हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, बताइए अब क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं जब भी क्या रहता है, आपका नरेशन बनाना है तो माइट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ डायरेक्ट आप माइट लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी एक बचा हुआ है। इसका हिंदी मतलब आप जानना चाहते हो तो हिंदी मतलब भी बता देते हैं। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि आई माइट सी हिम, क्या मैं उससे देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसे यहाँ क्या लग जाएगा, माइट का यूज हो जाएगा। साथ में नोट करते जाइएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, कुड, माइट, शुड का यूज करना है। किसका क्या, किसका कुड, माइट और शुड। लेकिन आप देखोगे तो ऑप्शन कितना है, देखो ए बी सी डी, 3 को क्वेश्चन है और ऑप्शन आपका कितना आपका दिया गया, 1 2 3, 3 ही को, और 4 को आपको फिल करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 को 2 बार फिल करना पड़ेगा। ठीक है, 1 को क्या करना होगा, 2 बार फिल करना होगा। आई डैश बाई ए कार इफ आई हैड मनी। चलो सब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। माई फादर डैश स्पीक एंड राइट मेनी लैंग्वेजेज। यू डैश हेल्प द पुअर। इट डैश रेन टूडे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या फील होगा, एक तो यहाँ पर इट डैश रेन टूडे, यहाँ तो क्या क्या यूज होता है, एक तो मे का यूज किया जा सकता है, कैन का यूज किया जा सकता है। लेकिन आपका दिया क्या है, देखो इसमें कुड का दिया है, माइट का दिया है, शुड का दिया है, और यहाँ माइट का भी यूज होता है। अगर मे नहीं रहे तो अगर माइट रहे तो माइट का भी यूज कर सकते। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इट माइट रेन टुडे, यहाँ माइट फिल करो, क्या लग जाएगा यहाँ, माइट। आई डैश बाय ए कार, मेन आई डैश बाय ए कार इफ आई हैड मनी। तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा आपका कुड लग जाएगा। क्या लगेगा, कुड। क्यों कुड लगेगा, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर इफ रहे या फिर व्हेन रहे और ये वाला हेड या वाज रहे तो फिर आप किसका यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। ठीक है, आई कुड बाय ए कार इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदा होता। ठीक, इसका मतलब होता है। तो ये भूतकाल में निहित क्षमता के लिए कुड का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ कुड फिल कर दिया गया। माई फादर डैश स्पीक इंग्लिश, सॉरी स्पीक एंड राइट मेनी लैंग्वेज। मेरा पिताजी बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकता है और लिख सकता है। तो ये क्षमता की बात है, तो क्षमता की बात होने पर किसका यूज किया जाता है, क्षमता की बात होता है तो कैन अगर ना रहे तो फिर कुड का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, कुड का। तो यहाँ कुड लगाओगे। चलिए, यू डैश हेल्प द पुअर, हेल्प की अगर बात हो जाए तो फिर आप ज़्यादा सोचना नहीं, आपको हेल्प रहे, ओबे रहे, तो फिर एक चीज़ वहाँ फिल किया जाता है, शुड या मस्ट या और 3 चीज़ों का फिल किया जाता है। तो क्या लग जाएगा, यहाँ शुड लग जाएगा। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों को मदद करना चाहिए, इसका यही हिंदी मीनिंग होता है। जल्दी करके नोट कर लीजिए आज, और हम लोग का बहुत सारे क्वेश्चन बचा हुआ है। जल्दी कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे। लाइट नहीं है, लाइट के चलते बहुत सारी दिक्कत हो रहा, लाइटिंग में शायद ठीक दिख भी नहीं रहा। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन बस दिखना चाहिए, टीचर दिखे या ना दिखे, क्वेश्चन बस दिखना चाहिए। चलिए, अब क्या करना, फिर मे का, मास्ट का, कुड और कैन का यूज करना है। किसका किसका यूज, मे, मास्ट,
कुड और कैन का यूज करना है। यू डैश सीट इन माई चेयर, सी डांस वेरी वेल, वी डैश पे आवर टैक्सेस, ही डैश नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। किसमें क्या लग जाएगा बताओ? सी डैश डांस वेरी वेल, तो ये क्षमता की बात हो रहा है ना। क्षमता की अगर बात हो जाए तो फिर किसका यूज किया जाएगा? कैन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? कैन का। सी कैन डांस वेरी वेल, वह बहुत अच्छी तरह से क्या नाच सकती है। चलो तो किसका यूज हो जाएगा? कैन। वी डैश पे आवर टैक्सेस, हमें हमारा जो टैक्सेस है, हमारा जो कर्ज है उसको क्या करना चाहिए? चुकाना चाहिए। तो क्या लग जाएगा? मास्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है? मास्ट का। हमें हमारा कर्ज चुकाना आवश्यक है, तो क्या किसका यूज हो जाएगा? मास्ट का यूज होगा। यू डैश सीट इन माई चेयर, तुम मेरे चेयर में बैठ सकते हैं। अनुमति लेने एवं देने के लिए किसका यूज किया जाता है? कोई पूछने वाले कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी को पता है कि उसका यूज मे का यूज। अनुमति लेने एवं देने के लिए किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है, इसलिए आप यहाँ मे लगाओगे। देखो यहाँ कैन का भी यूज किया जाता है, इसलिए पहले बोले क्वेश्चन पढ़ के तुरंत मत बनाना कि यहाँ पे कैन डाल दो, क्योंकि कैन में भी ये होता है कि अनुमति लेने एवं देने के लिए कैन का यूज किया जाता है, ठीक है, और अनुमति लेने में मे का भी यूज किया जाता है। तो ये क्षमता वाली जो बात होता है, क्षमता में सिर्फ और सिर्फ कैन का यूज किया जाता है, ना कि मे का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ कैन का यूज हो जाएगा। आप एक ही सॉल्व करना है। ही डैश नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये क्या लग जाएगा? एक बचा हुआ कुड लगा दो। ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, वह प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था, तो यह क्या लग जाएगा? कुड का यूज किया जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मस्ट, कुड, कैन और विल का यूज करना है। विल का देखो नहीं लिखाया गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बचा रहेगा उसको लिख देना विल, उसमें क्या दिक्कत है। वैसे आप अगर टेंस किए हैं तो विल का यूज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। डैश यू राइट ए लेटर, द बॉयज डैश ओबे देयर पेरेंट्स, ओबे का नाम सुनते ही आपको पता चल चुका है पहले ही। हु डैश विन द रेसेस, ही डैश हेल्प द लाफिंग। किसमें क्या हो सकता है बताइए? द बॉयज डैश ओबे देयर इल्डर्स, तो क्या लग जाएगा? यहाँ तो मास्ट का यूज होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मास्ट का यूज कर दिए। डैश यू राइट ए लेटर, अनुमति लेने एवं देने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कैन का यूज करो। ही डैश हेल्प लाफिंग, वह क्या हंसने पर क्या कर सकता है? मदद कर सकता है, तो आप कुड लगाओगे यहाँ, कुड। हु डैश विन द रेसेस, रेसेस कौन जीतेगा बताइए? किसका यूज होगा? किसको पता? विल का यूज हो जाएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी की बात हो रहा ना, भविष्य की बात हो रहा कि मैच कौन जीतेगा, तो फिर क्या लग जाएगा? विल का। चलिए, तो भविष्य के लिए आपको क्या किसका यूज करना है? विल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कुड, मस्ट, माइट और मे का यूज करना है। किसमें क्या लग जाएगा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझने के लिए प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहेगा कि आपको पूरा वाक्य भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ फील कर सकते हैं। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, ओबे का नाम सुनते ही आप पता चल चुका है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डैश यू लैंड मी योर बुक, डैश गॉट प्रोटेक्ट यू, द टीचर सेड दैट आई डैश गो। अब देखिए, इस प्रकार का अगर निशान दिखाई दे, तो इस प्रकार का अगर निशान दिखाई दे तो फिर आपका क्या यूज हो सकता है बताइए? आप जानते भली बाती, मे अगर रहे तो मे का यूज करना है, अगर मे ना रहे तो माइट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा? इस प्रकार का निशान, एक्सक्लेमेटोरी जो साइन होता है, एक्सक्लेमेटोरी अगर साइन रहे तो फिर आप क्या लगाओगे? मे का यूज करोगे। ज़्यादा कुछ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, वाक्य आप चाहे समझ में आया या ना आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप इजीली इस प्रकार फील कर सकते हैं। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान तुम्हें क्या करे? रक्षा करे, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा? मे का यूज किया जाएगा। लिखा गया एक चीज आपको पता होना चाहिए, प्रार्थना आशीर्वाद के लिए क्या किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है, ठीक है। यू डैश
ओबे योर पेरेंट्स, पूरा वाक्य पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ओबे है तो फिर क्या लगाओगे, मास्ट का यूज करोगे या फिर शुड का यूज करोगे या फिर ought to का यूज करोगे। तो यहाँ क्या लग जाएगा, यू मास्ट ओबे योर पेरेंट्स। डैश यू लैंड मी योर बुक, अनुमति लेने एवं देने के लिए किसका यूज किया जाता है। आप बोले सर वहाँ कैन या फिर मे का यूज किया जाता है, लेकिन जब कैन या मे ना दिया रहे या फिर मे का यूज ऑलरेडी हो चुका है तो फिर वहाँ क्या लगाओगे, कुड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। कैन के बदले किसका यूज करोगे, कुड का। कुड यू लैंड मी योर बुक, कुड यू लैंड मी योर बुक, क्या तुम अपना किताब उधार दे सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। और एक ही बचा हुआ है, ये बड़ा आराम से आप फिल कर सकते हैं। द टीचर सेड दैट आई डेज को क्या होगा बताइए। इसका यूज़ तो माइट होगा क्योंकि एक ही बचा हुआ है और हम लोग एक बार समझने के लिए भी प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि आई माइट गो, क्या मैं जा सकता हूँ। ठीक है, आई माइट गो, मैं जा सकता हूँ। तो इसका मतलब यही होता है। जल्दी करके नोट कर लीजिए सबसे पहले। चलिए, तो लाइट नहीं होने के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आज की सेवा ये पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।